પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સિવિલ સેવા દિવસ માટે આજ નવી દિલ્હીમાં લોક સેવાને કર્યા સંબોધિત કયા અમૃતકાળમાં યુવા એલકારાની ભૂમિકા મહત્વ जोधपुर रा काजली माए आज मिलेट सम्मेलन रोव्यो समापन केंद्रीय मंत्री सम्मेलन माए श्री अन्न रा उत्पादन ने बढ़ावो देवा और इंड्रा बत्ती उपयोग करवा माटे दीना जोर 300 सु बत्ती करसालीना भाग आका तीज रा अबूज सावा ने लेर बजारा माए लोग कर्या खरीदारी हजारों री तादाद माए वेला ब्याओ सिरोही माउंट आबू अभ्यारण्य सु 2 भालू ने कर्यो गयो ट्रेंक्युलाइज विशेषज्ञ देखरेख में सरिस्का अभ्यारण्य में कर्यो जा रह्यो है शिफ्ट। प्रदेश में उनाला रो दौर जारी आबाला दिना में बड़वारे साथ ही मौसम शुष्क रहबारी आस लोग गर्मी सु बचाव रा कर रिया जतन। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपने घणो स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुजा और चलो खबर जोवा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिविल सेवा दिवस माटे आज नवी दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में लोक सेवका ने संबोधित कर्या। इन मौके बना कहा कि अमृतकाल में युवा एलकारा री बहुत महत्व भूमिका है। वे कहा कि कोरोना रे बावजूद भारत दुनिया री 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। देश डिजिटल भुगतान रा मामला में पहला पायदान माते है। प्रधानमंत्री कार्यक्रम में लोक प्रशासन में चोखो काम करवाड़ा एलकारा ने पुरस्कार प्रदान कर्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिविल सेवा दिवस के मौके पर आज नई दिल्ली में सिविल सेवकों के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर प्रधानमंत्री लोक सेवकों को विशेष रूप से अमृतकाल के दौरान कठिन परिश्रम जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रधानमंत्री ने लोक प्रशासन में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार भी प्रदान किए। ये पुरस्कार आम लोगों के जीवन में सुधार लाने के प्रयासों में जिलों और संगठनों की ओर से असाधारण और नई पहलों के लिए दिए जाते हैं। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह सहित कई गणमान्य हस्तियों ने हिस्सा लिया। इस वर्ष सिविल सेवा दिवस का विषय है विकसित भारत, नागरिकों का सशक्तिकरण और आखिरी व्यक्ति तक पहुंच। और प्रधानमंत्री ने पहले की सरकारों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए और सिविल सेवा अधिकारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि आज देश और आप सभी के प्रयासों से सिस्टम बदला है और देश के करीब करीब 3 लाख करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बचे हैं। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों में केवल और केवल कागजों में ही लाभार्थी पैदा होते थे और उन्हें लाभ मिल जाता था, लेकिन सालों से चली आ रही इस भ्रष्टाचार की कड़ी को वर्तमान सरकार ने सिविल सेवा अधिकारियों की मदद से तोड़ दिया। इसके परिणाम स्वरूप आज चुनौती ये नहीं है कि आप कितने सक्षम हैं, बल्कि चुनौती ये तय करने में है कि जहां जो कमी है वो कैसे दूर होगी। आप सोचिए, जिनका कभी जन्म ही नहीं हुआ वो सिर्फ कागजों में ही पैदा हुए, ऐसे लाखों करोड़ों फर्जी नामों की आड़ में एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम भ्रष्टाचार में जुटा था। आज देश के प्रयासों से, आप सभी के प्रयासों से ये सिस्टम बदला। देश के करीब करीब 3 लाख करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बचे हैं। आप सब इसके लिए अभिनंदन के अधिकारी हैं। और प्रधानमंत्री ने इस वर्ष सिविल सेवा दिवस का विषय विकसित भारत, नागरिकों का सशक्तिकरण और आखिरी व्यक्ति तक पहुंच की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि यह तभी संभव है और प्रशासन केवल आधुनिकता निर्माण तक नहीं बल्कि सरकारी तंत्र को विकसित कर अंतिम व्यक्ति तक इसका लाभ पहुंचाए। विकसित भारत सिर्फ आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर या आधुनिक निर्माण तक सीमित नहीं है। विकसित भारत के लिए आवश्यक है भारत का सरकारी सिस्टम
हर देशवासी की आकांक्षाओं को सपोर्ट करे। विकसित भारत के लिए आवश्यक है भारत का हर सरकारी कर्मचारी देशवासियों के सपनों को सच करने में उनकी मदद करे। विकसित भारत के लिए आवश्यक है भारत में सिस्टम के साथ जो नेगेटिविटी बीते दशकों में जुड़ी थी वो पॉजिटिविटी में बदले। हमारा सिस्टम देशवासियों के सहायक के रूप में अपनी भूमिका को आगे बढ़ाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को आजादी के अमृत काल तक लाने के लिए उन अधिकारियों की बड़ी भूमिका रही जो 15-25 साल पहले इस सेवा में आए और अब आजादी के इस अमृतकाल में उन युवा अधिकारियों की भूमिका सबसे बड़ी है जो अगले 15 से 25 साल इस सेवा में रहने वाले हैं। भारत सरकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय काणीसू जोधपुर काजरी माए आज मिलेट्स सम्मेलन रो समापन व्यो। इन मौके केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी सम्मेलन ने संबोधित कर्या। सम्मेलन माए श्री अन्न रा उत्पादन ने बढ़ावो देवा और इनरा बत्ती उपयोग करवा माटे जोर दियो गयो। सम्मेलन माए 300 सु बत्ती करसा भाग लिया। केंद्रीय मंत्री आरो कहणो है कि मोटा अनाज रो उत्पादन कम जल में भी बत्ती पैदा हुए है। इनसू काश्तकारा ने घणो फायदो मिले है। यूनाइटेड नेशंस ने वर्तमान वर्ष को ईयर ऑफ मिलेट ऐसा घोषित किया है। श्री अन्न जो ट्रेडिशनली परंपरागत रूप से हमारे भारत में सामान्य व्यक्ति द्वारा उपयोग किया जाता था, जिनका उपयोग किया जाता था, न केवल सेहत के लिए, न केवल गुणवत्ता के दृष्टि से, अपितु उनको उगाने में जिस तरह से पानी की बचत होती है, कम पानी की आवश्यकता होती है, उन तीनों ही दृष्टिकोण से वो पर्यावरण और पुरुष दोनों के लिए ही उपयोगी था। एक बार फिर प्रधानमंत्री जी ने श्री अन्न हमारे जीवन का वापस हिस्सा बने और हम वापस पुराने व्यवस्थाओं तक की तरफ लौट करके लोगों को बेहतर स्वास्थ्य प्रदान कर सके, इस दिशा में एक बड़ी मुहिम माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ की। भारत दुनिया का 40% मोटा अनाज पैदा करता है और देश के जो 4 बड़े उत्पादक है उसमें राजस्थान एक है। और प्रधानमंत्री जी ने जब 2017 से ये मुहिम शुरू की थी तो 18 में मिलेट्स ईयर भारत में मनाया और आज 2023 दुनिया मना रही है। और ये सच है कि स्वस्थ रहने के लिए और जो हमारे पास भोजन होगा लेकिन वो पर्याप्त ताकतवर भोजन हो तो बीमारी से मुक्त करे, वो श्री अन्न है। इसलिए दुनिया को इसे स्वीकार करना है और पूरा दुनिया का बाजार भारत की तरफ नजर गड़ाए बैठा है। इसलिए हमें फिर से अपने इस पुराने खान पान और अपने अन्न की तरफ ध्यान देना होगा। इसी अभियान का हिस्सा है आज का प्रवास। श्री अन्न आज पूरे देश ही नहीं दुनिया के अंदर जा रहा है और छोटे किसानों को इससे बहुत बड़ा लाभ होगा, क्योंकि बाजरा है, ज्वार है, रागी है, कुटकी है, कंगनी है, ये स्वास्थ्य की दृष्टि से और पोषक अनाज के अंदर आते हैं। कृषि मंत्रालय के द्वारा लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि उनके जो कोके बनाने वाले या जो उनको ट्रेनिंग देना 5 स्टार होटल के अंदर हो या 2 स्टार होटल हो या कहीं हॉस्टल है या जहाँ पर भी ऐसी होटल्स है, और प्रत्येक व्यक्ति को इसकी ट्रेनिंग भी दी जा रही है और इसका बाई प्रोडक्ट भी तैयार किया जा रहा है कि वैल्यू एडिशन कैसे की जाए बाजरे की, ज्वार, रागी की। तो वैल्यू एडिशन के लिए आप यहाँ पर देख रहे हैं एग्जीबिशन भी लगे हैं, ताकि पहले जो बाजरा 1200 रुपये क्विंटल बिकता था, आज वैल्यू एडिट की वजह से वही बाजरा आज 5-5 हजार और 10-10 हजार क्विंटल के अंदर जा रहा है। तो ये स्पष्ट है कि इसमें वैल्यू एडिशन भी हो रहा है, किसान को लाभ भी हो रहा है और शुष्क क्षेत्र के लिए भी ये बाजरा और ज्वार, रागी है वो कम पानी के अंदर भी अच्छी खेती होने वाला है। तो निश्चित रूप से इसके बढ़ावे के लिए सरकार के लगातार प्रयास है और उसी के निमित्त आज भी यहाँ ये कार्यक्रम रखा गया। केंद्र सरकार मोटा अनाज रा उत्पादन और इनरा उपयोग ने बढ़ावो दे रही है। खासकर राजस्थान में मोटा अनाज रो उपयोग कई भात रा व्यंजन में कर्यो जावे है। एड़ी ही आम प्रचलित व्यंजन है राबड़ी। यूं तो प्रदेश में न्यारी न्यारी ठोरा माते कई तरीकारी राबड़ी बनाई जावे है, पर आज मैं बात कर रहा चूरू में बनवा आली बाजरा और मोटरा आटा री राबड़ी री। वहीं तो गर्मियों में जो री राबड़ी रो प्रचलन है, पर अठे बाजरा और मोट री राबड़ी ने
छाछ साथे खाबारो चलन है। यह गुणकारी होबारे साथ ही खाबा माए भी स्वादिष्ट लागे है। इन्हें खास तरह से बनाया जावे है। अटे शादी समारोह माए भी बाजरा अरे मोटरी राबड़ी रो चलन हा। एक मैंने बना की और गर्म पानी के मैंने डाल दिया, फिर शाम को बना लिया इन्हें और रात में रख दिया। सुबह ना इन्हें ठंडी छान के और छाछ मिला के रख दिया। इसे खाने से एक तो लू को लगे, एक जोगो नहीं हुआ और एकदम बढ़िया, गर्मी के लिए बहुत बढ़िया रहे। और ये प्याज और दही के साथ जो अगर खावा और बाजरे की रोटी रात की अगर ठंडी हुआ तो खाना बहुत बढ़िया लगे और इतनी बढ़िया रहे, शरीर के लिए भी बहुत बढ़िया रहे। बाजरे का आटा से भी बना हुआ है, बिगमाइन मोट भी डाल रहे हैं, थोड़ा बेसन भी डाल देवे कहीं, और बाकी जो काटे की भी मने। हाँ, कोई तो पीना को शौक हो तो पी ले, बाकी कोई ठंडी रोटी के साथ भी खा ले, और बस खाना के साथ में खाते। अच्छी हो है, दोपहर का मायने खाना का मायने लू भी को लगे, तावड़े से बचाव हो जाए। बहुत ही गुणकारी चीज है ये लू, और जैसे बचाती है। और हम सुबह छाछ और मोट बाजरे की बनी हुई राबड़ी पी के निकलते हैं घर से, पूरा दिन एकदम स्वस्थ और तंदुरुस्त रहता है। मैं सुबह आता हूँ छाछ राबड़ी पी के, ये रेस्टोरेंट पे, अपना खुद का रेस्टोरेंट है बस स्टैंड पे। ये पीने के बाद यानी कि दिन भर इतनी धूप तेज रहती है कि ये पेड़े यही सहन करती है, इसकी वजह से सही तंदुरुस्त रहता है राबड़ी पीने से। ये राबड़ी दोपहर के अंदर छाछ मोट का आटा छाछ मिला कर धूप में रखी जाती है। उसके बाद शाम को इसको उबाली जाती है। उसके बाद सुबह ये अच्छी तरह तैयार हो जाती है। मैं खुद और मेरे वर्कर जितने भी हैं सभी राबड़ी और छाछ इसी पे निर्भर रहते हैं गर्मी के अंदर। इसी को खाने से हमें क्या है कि सारे दिन काम करने के अंदर कोई लू नहीं लगती है, धूप का सामना करना पड़ता है। जितने भी लेबर है वो खुद भी इसी चीज़ को यूज करते हैं और मैं खुद भी छाछ राबड़ी का ही यूज करता हूँ। राजस्थान की गर्मी को देखते हुए राबड़ी का सेवन करना बहुत ही लाभकारी है। जैसा भी लू के मौसम में देखें तो सुबह से इतनी भयंकर गर्मी होने के बावजूद राबड़ी का सेवन करने पर ठंडक मिलती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ माए फरवरी 2023 महीना माए कुल 13,96,000 सदस्य जुड़िया। इन माए सु लगभग 7,38,000 नुवा सदस्य पहली बारी ईपीएफओ रा दायरा माए शामिल हो गया है। ईपीएफओ में फरवरी 2023 के महीने में कुल 13,96,000 सदस्य जुड़े हैं। इनमें से लगभग 7,38,000 नए सदस्य पहली बार ईपीएफओ के दायरे में शामिल हुए हैं। शामिल किए गए सदस्यों में उच्चतम नामांकन 18 से 21 वर्ष के आयु समूह में 2,17,000 सदस्यों के साथ दर्ज किया गया। इसके बाद 22 वर्ष से 25 वर्ष के आयु समूह में 1,91,000 सदस्य हैं। फरवरी माह के दौरान कुल नए सदस्यों में 18 वर्ष से 25 वर्ष के आयु के वर्ग के सदस्यों की संख्या 55.37% है। इससे पता चलता है कि देश के संगठित क्षेत्र के कार्यबल में शामिल होने वाले अधिकांश सदस्य पहली बार नौकरी चाहने वाले हैं। आंकड़ों में यह भी पता लगता है कि लगभग 10,15,000 सदस्य कर्मचारी ईपीएफओ की सदस्यता में फिर से शामिल हुए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 8.59% अधिक है। इन सदस्यों ने अपनी नौकरियों को बदल दिया और ईपीएफओ के अंतर्गत शामिल किए गए प्रतिष्ठानों में फिर से शामिल हो गए और अंतिम निपटान के लिए आवेदन करने की बजाय अपने संचय को स्थानांतरित करने का विकल्प चुना, जिससे उनकी सामाजिक सुरक्षा की संरक्षा का विस्तार हुआ है। लाडला 9 बरसा माए एलपीजी ग्राहकारी तादाद दोगुनी वैगी है। देश में 17 करोड़ नुवा एलपीजी कनेक्शन जारी किया गया है। यह महत्व बढ़ोतरी खास तौर से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना री वजह से हुई है। आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले 9 वर्षों में रिकॉर्ड 17 करोड़ नए एलपीजी कनेक्शनों ने रसोई गैस उपभोक्ताओं की संख्या को दोगुना कर 31.26 करोड़ करने में मदद की है। सक्रिय घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं की संख्या अप्रैल 2014 के 14.52 करोड़ से बढ़कर मार्च 2023 तक 31.36 करोड़ हो गए हैं। ये महत्वपूर्ण वृद्धि मुख्य रूप से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कारण हुई है, जिसके कारण एलपीजी कवरेज में 2016 में केवल 62% से 2022 में
104.1% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उस समय से जब एक नया एलपीजी कनेक्शन प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षा अवधि होती थी और एलपीजी रिफिल सिलेंडर की डिलीवरी में 7 से 10 दिनों लगते थे, अब रसोई गैस कनेक्शन मांग पर उपलब्ध है और ज्यादातर जगहों पर 24 घंटे के भीतर आंशिक रूप से रिफिल का लाभ उठाया जा सकता है। 14.2 किलो के पारंपरिक सिलेंडर के अलावा राज्य के स्वामित्व वाले खुदरा ईंधन विक्रेताओं ने कम मांग या कम क्रय शक्ति वाले उपभोक्ताओं के लिए 5 किलो के सिलेंडर पेश किए हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को 1 मई 2016 को लॉन्च किया गया था, जिसका लक्ष्य हर गरीब परिवार को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराना था। आंकड़ों के मुताबिक 30 जनवरी 2023 तक इस योजना के तहत जारी किए गए कनेक्शनों की कुल संख्या 9,58,00,000 है। 24 मार्च 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना के लाभार्थियों के लिए प्रति वर्ष 12 रिफिल तक 200 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर की सब्सिडी को मंजूरी दी। इस योजना को महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा करने के मकसद से शुरू किया गया था, ताकि रसोई घर को लकड़ी और अन्य धुएं वाले खाना पकाने के माध्यमों से स्वच्छ ईंधन में स्थानांतरित किया जा सके। ये योजना पात्र परिवारों को एलपीजी प्रदान करती है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा पहली बार निःशुल्क पहला एलपीजी रिफिल और गैस चूल्हा प्रदान किया गया। प्रारंभिक लक्ष्य बीपीएल परिवारों की 5 करोड़ महिला सदस्यों को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना था। इसके बाद योजना का विस्तार किया गया और लक्ष्य को संशोधित कर 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन कर दिया गया। इस योजना के तहत बाकी घरों को कवर करने के लिए उज्ज्वला 2.0 को 10 अगस्त 2021 को अखिल भारतीय आधार पर अतिरिक्त 1 करोड़ एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। ભારતમાં કૃષિ સિર્ફ ખાદ્ય ઉત્પાદન ખાતર ही नहीं बल्कि रोजगार देवा वालों एक खास खेतर भी है। स्वतंत्रता रे पछे कृषि देश री जीडीपी में 60% सु 32 योगदान दी, जो वर्तमान में करीब 18% है। प्रधानमंत्री मौजूदा हालात में बदलाव लावा इच्छुक है, जिन खातर नवाचार घणो जरूरी है। 28 मार्च 2021 ने प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन मामला में देशवासियों साथे अपना विचार ने साझा कर्या। भारत के कृषि जगत में आधुनिकता ये समय की मांग है। बहुत देर हो चुकी है, हम बहुत समय गंवा चुके हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए परंपरागत कृषि के साथ ही नए विकल्पों को, नए नए इनोवेशंस को अपनाना भी उतना ही जरूरी है। व्हाइट रिवॉल्यूशन के दौरान देश ने इससे अनुभव किया है। अब बी फार्मिंग भी ऐसा ही एक विकल्प बनकर के उभर रहा है। बी फार्मिंग देश में शहद क्रांति या स्वीट रिवॉल्यूशन का आधार बना रही है। बड़ी संख्या में किसान इससे जुड़ रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं। आखा तीज ने ले राजधानी जयपुर रा विचारा में लोगों की आवाजाही देखी जा रही है। अटे शादी विवाह से जुड़ेड़ी खरीदारी करवा खातर लोग आ रहा है। थे भी जो वो एक खास रिपोर्ट। आखा तीज वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। इसको लेकर आम जन में भी काफी उत्साह रहता है। खासकर शादी विवाह को इस दिन करना शुभ माना जाता है, क्योंकि इस दिन किया हुआ कार्य अक्षय बना रहता है। ऐसे में जयपुर शहर के शादी व्यवसाय से जुड़े व्यापारियों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। जयपुर की साड़ियां और साफे शादी के अवसर पर अपना विशेष महत्व रखते हैं। आखा तीज का माहौल बना हुआ है बाजार में और जयपुर में 4000 शादियां हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि हमें अच्छा रिस्पांस मिले इस सीज़न में। इस समय अगर डिमांड की बात करूं तो मेनली हैवी रेंज की साड़ियों की और अच्छे जो लहंगा चुन्नी होते हैं जरकन के काम के, जरी के काम के, उनकी डिमांड अच्छी आ रही है। तो हम सब अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कस्टमर्स की डिमांड को पूरा करें। मेनली जो अपने राजस्थान के आउटस्कर्ट्स हैं, जो गाँव के इलाके हैं, अभी वहाँ से बहुत कस्टमर्स हमारे पास देखने को मिल रहे हैं। हम चिड़ावा से शेरवानी के लिए जयपुर आए हैं, क्योंकि यहाँ पर शेरवानी बहुत अच्छी मिलती है। जयपुर में साफा और शेरवानी बहुत खूबसूरत मिलते हैं, इसलिए हम
चिड़ावा से जलकर यहाँ पर लेने के लिए आए हैं। शादी व्यवसाय से जुड़े व्यापारियों का कहना है कि अक्षय तृतीया पर प्रदेश भर में करीब 40,000 से ज्यादा शादियां होनी है। वहीं अकेले जयपुर शहर की बात करें तो 4,000 से ज्यादा शादियों के चलते खरीदारी भी अच्छी बनी रहेगी। क्योंकि आखातीज का त्योहार काफ़ी बड़ा माना जाता है और लोगों में उत्साह रहता है कि आखातीज पे कुछ ना कुछ अपन घर पे सोना या चांदी का कुछ भी लेकर के जाएं। चूँकि थोड़े से भाव इस समय पिछले साल को देख करके थोड़े से ज़्यादा हैं, तो थोड़ा सा रुझान लोगों का 10% कम मान सकते हैं, लेकिन रुझान बना हुआ है, उत्साह बना हुआ है और अच्छा दिख रहा है रेस्पॉन्स। ऐसी बात नहीं है कि इस समय को देखते हुए जो है अच्छा कारोबार होने की उम्मीद है। हाँ, ट्रेडिशनल ज्वेलरी अभी ज़्यादा चल रही है। जैसे जो पुराने टाइप की ज्वेलरी होती थी वो अब हम लोग थोड़ा सा लाइट वेट करके उसको वापस से मॉडिफाई करके बना रहे हैं। जैसे जयपुर में शेरवानी साफे का बहुत अच्छा कारोबार है और ये खूब जोर शोर से चल रहा है। बाहर से भी लोग बाग आते हैं लेने के लिए। ये प्रॉपर यहाँ का जो ये शेरवानी साफे का है ये मशहूर है, इसलिए लोग बाग बाहर से भी आते हैं लेने के लिए। विवाह स्थल समिति से जुड़े पदाधिकारियों का कहना है कि आखातीज पर सभी विवाह स्थल पहले ही बुक हो चुके हैं। इसके साथ ही बैंड, टेंट व्यवसायी, ज्वेलरी, कपड़े सहित सभी बाजारों में खरीदारी का अच्छा माहौल है। लोगों का कहना है कि इस बार कारोबार भी पहले की अपेक्षा अच्छा है। इस अबू सौ पे जयपुर शहर में लगभग 4500 शादियां और पूरे राजस्थान में 35 से 38 हजार शादियां होने का अनुमान है। और इस आखातीज के सौवे पे बाल विवाह भी ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा होते हैं। इन बाल विवाहों की रोकथाम के लिए हमने पूरे भारतवर्ष के टेंट व्यवसायी से निवेदन किया है कि आप बाल विवाह पे टेंट नहीं लगाएं। देखिए, आखातीज अपने आप में एक बहुत बड़ा अबूझ सावा है और इसको लेकर पूरे जयपुर शहर नहीं बल्कि राजस्थान के अंदर बहुत अच्छी शादियां होगी, बहुत अच्छे सावे हैं। और अगर बात की जाए जयपुर की, तो जयपुर में शहर के अंदर लगभग 950 विवाह स्थल है। करीब करीब सब विवाह स्थल बुक है। इसके अलावा रिसोर्ट्स है, होटल्स है या कम्युनिटी हॉल है, ये सब बुक है। कहें तो हर वर्ष की तुलना इस बार आखातीज का सावा बहुत अच्छा सावा है। जयपुर से दूरदर्शन समाचार के लिए मनीष कुमार शर्मा की रिपोर्ट। राज्यपाल कलराज मिश्र परशुराम जयंती, अक्षय तृतीया और ईद उल फितर रे मौके प्रदेशवासियों ने बधाई और शुभकामना दी है। वरना आपसी भाईचारा रे साथे आदर्श और मूल्य माते चालबारो आह्वान कर्या है। सिरोही जुड़ारा माउंट आबू सू 2 भालुआ ने ट्रेंक्युलाइज कर सरिस्का अभ्यारण्य खातर ले जाया जा रहा है। विशेषज्ञारी देखरेख में भालू री शिफ्टिंग करी गई है। विशेषज्ञारी टीम कड़ी मशक्कत रे पछे भालुआ ने ट्रेंक्युलाइज कर्यो है। किया गया था। उस दौरान हमारे माउंट आबू टीम 9 दिनों से भालुओं का इधर उधर निगरानी रख रही थी। पिछले 2 दिनों में 3 टीम गठित की गई थी जो हर जगह चारों तरफ माउंट की सेंचुरी में इधर उधर देख रही थी। इस दौरान सालगांव वन क्षेत्र से एक नर और एक मादा 2 जयपुर से आई और सरिस्का से आई टीम को मिला के संयुक्त रूप से ट्रेंगुलाइज करके सही सलामत सरिस्का को भिजवाए गए। माउंट आबू से एक नर और एक मादा भालू के ट्रांसलोकेशन की अनुमति वहाँ से मिली थी। उसके तहत संस्कार से यहाँ टीम आई जिनमें उनके एसीएफ और डॉक्टर बाथोर और अन्य उनके सदस्य थे। और इधर हमारी टीम गजेंद्र जी रेंज ऑफिसर और उनकी पूरी टीम के साथ कल एक मादा भालू को और आज शाम रात को एक नर भालू को यहाँ से सफलतापूर्वक रेस्क्यू करके और सरिस्का भिजवाया गया है। जिन समाज री लड़किया ने पढ़वा ताईरो अधिकार नहीं होवे हो उन कालबेलिया समाज री चिरमी सपेरा विदेश ताई देश रो नाम रोशन कर्यो है। जयपुर में रहबा आड़े चिरमी सपेरा ने हॉलीवुड फिल्म में काम करवारो मौको मिलियो है। 10 बरस री उम्र सु कालबेलिया नृत्य कर रही चिरमी कई हिंदी फिल्म में काम कर चुकी है। साथ ही चिरमी कालबेलिया नृत्य परंपरा ने भी आगे बढ़ा रही है। मैं
मैं 10 साल की उम्र से ही कर रही हूँ और अभी तक कम से कम 20-21 बार मैं बाहर विदेश जा के आ गई हूँ। और इंडिया में भी जितने हैं वो सारे प्रोग्राम किए हैं और टूरिज़्म है, सरकारी हैं, ICCR, ये विदेशों में भी इनके थ्रू गए हैं। मैंने हिंदी मूवी में तो अभी तक 2-3 मूवी में भी किया है। एक हम दोनों मूवी है ऋषि कपूर साहब की, और एक इतिहास मूवी है, और पद्मावती में भी घूमर में मैंने डांस किया उसमें भी। और जैसे हॉलीवुड मूवी है डम्बो, मेरे समाज की कोई भी लड़की अभी तक वहाँ तक नहीं पहुँची है और मुझे ये मौका मिला है, ये सम्मान मिला है और मेरे देश का नाम रोशन किया। मैंने उस मूवी में जाके काम किया है। 7 महीना मैं लंदन में रही हूँ और उस हॉलीवुड मूवी में, पूरी मूवी में मैंने एंड तक काम किया है। पर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी मम्मी एज ए कालबेलिया ट्रेडिशनल डांसर है और मेरी मम्मी बहुत सारी जगह जाकर आई है, तो मुझे इस चीज़ पर मतलब प्राउड होता है अपने आप पर कि मतलब मेरे घर में एक ऐसी लेडी है जो मतलब इंडिपेंडेंट गर्ल होती है, जो लड़की जो मतलब हर कुछ कर सकती है। तो मेरे को मतलब इस चीज़ पे मेरी मम्मी पे बहुत प्राउड होता है। प्रदेश में तेज गर्मीरो असर बनेड़ो है। मौसम महकमा मुजब पाछला 24 घंटा में सबसो वधी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से आरे सारे दर्ज करो गयो। मौसम महकमो आगामी 3-4 दिन मौसम शुष्क रहबारी आस जताई है। वटे ही तापमान में भी मामूली बढ़ोतरी होबारी आस है। प्रदेश में गर्मीरो असर बढ़वारे साथ ही ठंडा पीवा आड़ी चीजारी दुकाना माते भीड़ देखने मिल रही है। अटे गर्मी सु बचाव खातर जूस और लस्सी पीवता व्या लोग आसानी से देखा जा सके है। बटे ही दुकानदारों रो कहनो है कि जूस और लस्सी री मांग बढ़ी है। मौसम महकमा ने मुजब लाडला 24 घंटा में राजधानी जयपुर रो बत्ती तापमान 36 डिग्री सु बत्ती दर्ज करो गयो। आते रहते हैं, देखते रहते हैं, भीड़ भी देख रहे हैं। अब ये तो गर्मी आ गई है, तो ये तो हमारा सीजन आ गया है। प्योरिटी देंगे, अच्छे से बना के देंगे तो लोग बाग दोबारा आएंगे। और आगे फिर से जो हुआ मोटी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिविल सेवा दिवस माटे आज नवी दिल्ली में लोक सेवा ने कर्या संबोधित कया। अमृतकाल में युवा एहलकारानी भूमिका महत्व। जोधपुर रा काजरी में आज मिलेट्स सम्मेलन रो समापन। केंद्रीय मंत्री सम्मेलन में श्री अन्न रा उत्पादन ने बढ़ावो देवा अरेंडरा बत्ती उपयोग करवा माटे दीना जोर 300 सु बत्ती करसालीना भाग। आकातीज रा बूट सावा ने लेर बजारा में लोग कर खरीदारी। हजारों की तादाद में वहला ब्याव। सिरोही माउंट आबू अभ्यारण्य सु 2 भालू ने करो गयो ट्रैंक्यूलाइज। विशेषज्ञ देखरेख में सरिस्का अभ्यारण्य में करो जा रहा है शिफ्ट। प्रदेश में उनाला रो दौर जारी। आबाड़ा दिन में मौसम बढ़वारे साथ ही मौसम शुष्क रहबारी आस। लोग गर्मी सु बचाव कर जतन।